ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका प्यार उसे सिर्फ बॉडी नीड्स के लिए यूज करता है। वो हर रात आकर अपनी ख्वाहिशों को पूरी करके बिना कुछ महसूस किए वहां से चला जाता है। रखेल इसे प्यार समझ रही थी, लेकिन एरिस के लिए यह सिर्फ एक गेम था। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और रखेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो राइटर बनना चाहती है, लेकिन उसकी स्टोरीज का मेन हीरो अक्सर उसका पड़ोसी एरिस होता है। एरिस रिच और हैंडसम लड़का है जो उसके सामने वाले घर में रहता है। उसकी फैमिली पावरफुल और स्ट्रिक्ट बिजनेस फैमिली है। उनके 3 बेटे हैं, अर्टेमिस, अपोलो और एरिस। लेकिन एरिस कभी रखेल को देखता ही नहीं और रखेल उसको हर टाइम देखती रहती है। एक रात रखेल अपने रूम में सो रही होती है और उसे म्यूजिक चलने की आवाज आती है। विंडो में जाकर देखती है तो वहाँ पर एरिस होता है, जिसे देखकर पहले तो वह शॉक हो जाती है कि आज एरिस मेरे घर के सामने कैसे आ गया। फिर कहती है कि क्या तुम मेरा वाईफाई चुरा रहे हो, लेकिन एरिस बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रखेल अपने कॉलेज जाती है, जहाँ हमें उसके दोस्त योशी को दिखाया जाता है जो सीक्रेटली रखेल से प्यार करता है, लेकिन कभी रखेल को बता नहीं पाता। अब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और रखेल की नजर एरिस पर पड़ती है जो कहीं पर जा रहा था। रखेल चुपके से उसका पीछा करती है और थोड़ी दूर जाने के बाद एरिस अचानक से पता नहीं कहाँ चला जाता है। रखेल उसे इधर उधर देखती है, लेकिन फिर वह अचानक से रखेल के पीछे आ जाता है और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। रखेल कहती है कि मैं तो बस जा रही थी। एरिस कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, और फिर एरिस उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और उसे किस के लिए उकसाकर खुद पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। रखेल को यहाँ पर बुरा लगता है, लेकिन वो खुश थी कि कम से कम उसने उसे नोटिस तो किया। अब सीन चेंज होता है और रात का टाइम दिखाया जाता है। रखेल अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक से उसका विंडो खुलता है और एरिस क्विकली उसके रूम में आ जाता है। रखेल डर जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। एरिस कैजुअली कहता है मैं बस वाईफाई ऑन करने के लिए आया हूँ, किसी ने शायद इसको बंद कर दिया है। रखेल कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों में देख रही थी। फिर एरिस उसके करीब आता है और उसे चेयर पर बिठाकर उसे गर्म करने लगता है और उसकी पटों पर किस करता है। रखेल फुल रोमांटिक हो जाती है, लेकिन एरिस उसे गर्म करते ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बार रखेल उसे कहती है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन रखेल एक पार्टी में जाती है जहाँ एरिस भी होता है। वह रखेल को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि रखेल काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। फिर वो दोनों थोड़ी देर तक डांस करते हैं और फिर स्विमिंग पूल के पास चले जाते हैं और किस करने लगते हैं। एरिस उसे टच करता है और जब एरिस रोमांस के मूड में आता है तो रखेल पीछे हट जाती है और रात का बदला ले लेती है। फिर रखेल वापस पार्टी में जाती है और डांस करती है जहां उसे एरिस का भाई मिलता है जिसका नाम अपोलो है, और वो दोनों जमकर पीते हैं। अपोलो पूरी तरह अपने होश खो देता है। अब रखेल उसे अपने साथ घर ले आती है और एरिस को बुलाती है ताकि वह अपोलो को घर ले जाए, लेकिन एरिस कहता है मैं इसे नशे में घर नहीं ले जा सकता और खुद भी वहीं पर लेट जाता है। अब रखेल भी उन दोनों के बीच पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच एक बार फिर रोमांस होता है, पर फिजिकल नहीं होते। अब सीन चेंज होता है और नेक्स्ट डे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रखेल अपने दोस्तों को सब बताती है। ये सुनकर योशी का चेहरा उतर जाता है, उसे जेलेसी फील होती है। अब छुट्टी होने के बाद रखेल जा रही थी तो उसे एक गिफ्ट मिलता है जो एरिस ने भेजा था, लेकिन रखेल उसे नहीं रखना चाहती, इसलिए वह गिफ्ट वापस करने के लिए एरिस के घर जाती है और उसे कहती है मेरा फोन की सिर्फ डिस्प्ले टूटी है, वो भी चल रहा है, इसलिए मुझे इतने महंगे फोन की जरूरत नहीं है, और मोबाइल वहीं पर रखकर जाने लगती है। एरिस उसे रोकता है और किसके लिए बोलता है, लेकिन रखेल मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर अचानक से रुक जाती है और एकदम से भागकर किस करती है। अब दोनों गर्म हो जाते हैं और जमकर रोमांस करते हैं और इस बार ये दोनों पीछे नहीं हटते और फिजिकल हो जाते हैं। एरिस को पता लगता है कि रखेल का पहली बार है और फिर वह दोनों काफी देर तक मजे करने के बाद थक जाते हैं, इसीलिए रखेल वहीं पर सो जाती है। इस दिन के बाद इन दोनों की यह रूटीन बन जाती है, डेली रोमांस मस्ती। हर रोज मिलते हैं, कभी कार के अंदर, कभी बीच पे, कभी रखेल के रूम में। इनके बीच अब इंटीमेसी नेचुरल हो चुकी है और काफी दिनों तक यह लोग मजे करते हैं। लेकिन इनकी कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक दिन एरिस के फादर को
को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। वह एरिस के ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं किसी के भी साथ सो जाना पर उस लड़की से दूर रहना वो हमारे लेवल की नहीं है। लेकिन एरिस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगले दिन एरिस के घर में एक हाई क्लास पार्टी होती है। एरिस ने रखेल को बुलाया होता है। रखेल पहली बार उस लेवल की पार्टी में आती है, लेकिन पार्टी में एरिस के बड़े भाई की गर्लफ्रेंड रखेल का मजाक उड़ाती है उसके कपड़े और बैकग्राउंड को लेकर। लेकिन रखेल के ऊपर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उन्हें इग्नोर कर देती है। फिर उसकी नजर एक वेटर पर पड़ती है जो कि उसकी मोम होती है। रखेल से यह देखा नहीं जाता और वह उस पार्टी से निकल जाती है। एरिस रखेल के पीछे जाता है उसे मनाने, लेकिन रखेल गाड़ी में बैठकर चली जाती है और एरिस भी उसका पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाता है। लेकिन रखेल से पहले एरिस को योशी मिल जाता है और उसे रखेल से मिलने नहीं देता। फिर इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और काफी देर तक लड़ने के बाद योशी एरिस को पूल के अंदर फेंक देता है और एरिस अपने आप को संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। योशी डर जाता है और रखेल को जाकर सारी बात बता देता है। रखेल जल्दी से जाकर एरिस को बाहर निकालती है और हॉस्पिटल ले जाती है। अब एरिस की फैमिली भी वहां आ जाती है और एरिस की ऐसी हालत देखकर वो डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि एरिस को खोने से अच्छा है उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। रखेल पूरे टाइम एरिस के साथ रहती है और उसे ठीक होने में मदद करती है और कुछ दिनों बाद एरिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब एरिस का एक सपना होता है कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करे, लेकिन पहले उसकी फैमिली उसे मना करती थी। लेकिन इस हादसे के बाद वह मान जाते हैं। फिर एरिस पढ़ाई करने के लिए दूसरी कंट्री में चला जाता है और मूवी के लास्ट में रखेल लाइब्रेरी में सबको एक कहानी सुना रही होती है जो उसने खुद लिखी है एरिस और अपने बारे में। सब लोग कहानी सुनने के बाद तालियां बजाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।